इस सवाल से करते हैं कि कुछ लोग बिना नौकरी किए भी इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग मतलब हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं और फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है और इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के नजरिए से शायद समझा जा सकता है। आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है वो इसी किताब के मुख्य विचारों पर आधारित है। बिल्कुल। और इस किताब का जो सार है वो दो अलग अलग तरह की सोच पे टिका है। एक तरफ है पुअर डैड, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी भी करते थे और एक सुरक्षित भविष्य में यकीन रखते थे। और दूसरी तरफ है रिच डैड। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बने। उनकी सोच एक करोड़पति वाली थी और इन्हीं दोनों की सोच का जो फर्क है वही असल में अमीर और गरीब के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनाता है। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क सोच में ही है। पुअर डैड का मंत्र था एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ढूंढो, जबकि रिच डैड कहते थे नौकरी नहीं, ऐसी संपत्ति ढूंढो। मतलब एक एसेट जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए तब भी जब तुम काम नहीं कर रहे हो। यहीं से मतलब सारा खेल ही बदल जाता है। और ज्यादातर लोग एक ही चक्कर में फंसे रहते हैं, जिसे किताब में रैट रेस कहा गया है। रैट रेस, हाँ। मतलब नौकरी करना, फिर सैलरी मिलना, उस सैलरी से सारे खर्चे और ईएमआई भरना और फिर अगली सैलरी का इंतजार करना, एक पहिए की तरह। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, एसेट्स बनाने पर। एसेट्स जैसे मान लीजिए किराए पर दी गई कोई प्रॉपर्टी जिससे हर महीने आमदनी हो रही है, या फिर एक बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे। अच्छा, शेयर बाजार में निवेश हो सकता है, या फिर किताब या संगीत से मिलने वाली रॉयल्टी। कोई डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकता है आजकल तो। हाँ बिल्कुल, कोई डिजिटल प्रोडक्ट। यानी ऐसी चीजें बनाना जो लगातार पैसा देते रहें, चाहे आप सो रहे हों, छुट्टियों पर हों या कोई और काम कर रहे हों। सही बात है, पैसिव इनकम। यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये समझते हैं कि संपत्ति असल में है क्या। किताब में इसकी एक बहुत ही सरल परिभाषा दी गई है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। बस ये सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा भी है। जैसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उनका सबसे बड़ा एसेट। लेकिन अगर उस घर की ईएमआई, उसका मेंटेनेंस का खर्चा और टैक्स, ये सब आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, तो किताब के हिसाब से वो एक लायबिलिटी है। एसेट नहीं है। एसेट नहीं है। अमीर लोग ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जो पैसा बनाती हैं, ठीक। जबकि मध्यम वर्ग ऐसी लायबिलिटीज खरीदता है जो पैसा खर्च करवाती हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना सीधा है तो ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है वित्तीय शिक्षा की कमी, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। जी। रिच डैड का मानना था कि स्कूल आपको नौकरी करना तो सिखाता है लेकिन पैसा चलाना नहीं सिखाता। सही बात है। हम स्कूल में गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा सही जगह निवेश कैसे करें, एसेट कैसे बनाए जाते हैं, या टैक्स कैसे बचाया जा सकता है, एक बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। यह सब नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। और इसी ज्ञान की कमी के कारण बहुत पढ़े लिखे और अच्छी सैलरी वाले लोग भी पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी ही काफी नहीं है, मानसिकता भी बदलनी होगी, माइंडसेट। बिल्कुल। एक और बड़ा फर्क डर को लेकर है। पुअर डैड हमेशा कहते थे रिस्क मत लो, कहीं पैसा डूब ना जाए। उनका पूरा ध्यान हमेशा सुरक्षा पर था, सेफ्टी पर। जबकि रिच डैड की सलाह थी पहले सीखो और फिर सोच समझ कर रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क के बड़ी सफलता नहीं मिलती। हाँ, और बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि एक तो उन्हें पैसा खोने का डर होता है, दूसरा उन्हें कुछ नया सीखने में या तो शर्म आती है या उसे जरूरी नहीं समझते। और एक कंफर्ट जोन भी तो होता है। हाँ, और वो अपने कंफर्ट जोन में इतने फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। किताब में एक और मजेदार सिद्धांत है, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रिच डैड का मतलब था कि आप भले ही किसी के लिए नौकरी करें लेकिन अपना खुद का बिजनेस बनाना बंद ना करें। और बिजनेस से मतलब है अपना एसेट कॉलम बनाना। बिल्कुल, आपका एसेट कॉलम। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी नौकरी से मिली सैलरी आपके बिल भरने और घर चलाने के लिए है। हाँ,
लेकिन आपकी असली दौलत वो आपके बनाए हुए एसेट्स से ही बनेगी। सही कहा। और इसी से टैक्स का पहलू भी जुड़ता है। अमीर लोग कंपनियां बनाकर और सही निवेश के जरिए कानूनी तौर पर कम टैक्स देते हैं। जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी बढ़ने पर उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है। हाँ, रिच डैड समझदारी से कमाते हैं और कम टैक्स देते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? रिच डैड पुअर डैड कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला तो नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब पैसे को लेकर आपकी मानसिकता, आपका माइंडसेट बदलने पर जोर देती है। अगर कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है तो उसे 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली क्या है? पहली, सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें, संपत्ति बनाएं, एसेट्स। दूसरी, पैसे और निवेश के बारे में सीखना कभी बंद ना करें। लगातार सीखते रहना। और तीसरी, सोच समझकर जोखिम लेने से ना डरें, क्योंकि वहीं अवसर छिपे होते हैं। चर्चा खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। इस किताब में एसेट्स बनाने पर जोर है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति का समय उसका पहला और सबसे कीमती एसेट नहीं है? सोचने वाली बात है। हाँ, कोई अपने समय को एक लायबिलिटी की तरह खर्च करने के बजाय उसे एक ऐसे एसेट में कैसे बदल सकता है जो भविष्य में उसके लिए दौलत बनाए।